हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर लीला शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि एनीमिया क्या है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है और इसी तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो एनीमिया हम क्या होता है सबसे पहले बताएंगे, क्यों होता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर आता है, इसमें हम बात करेंगे। तो एनीमिया सबसे पहले जब हम लोग कहीं भी किसी के शरीर में देखते हैं सफ़ेदी दिख रहा है, उसका हाथ, सबका कलर, बॉडी का कलर अगर सफ़ेद दिख रहा है, पेशेंट को बहुत थकावट, सुस्ती, कमजोरी, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, ये सब एनीमिया के लक्षण है। जब ऐसा कंप्लेन लेकर कोई मरीज आती है तो हम लोग उसका हीमोग्लोबिन एक टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है और उसको एनीमिया है। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? एक महिला में नॉर्मली 12 होना चाहिए, 12 to 14 ग्राम। लेकिन अगर इससे कम है तो ये एनीमिया में आ जाएगा। तो एनीमिया में आपका बहुत तरह से होता है, जैसे माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है। तो ये कितना हीमोग्लोबिन का लेवल है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि जैसे अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन जो कैरी करता है पूरे बॉडी में, हार्ट से लेकर लंग्स से लेकर पूरे बॉडी को जो ऑक्सीजनेट करता है वो आपका हीमोग्लोबिन होता है, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो इसका अगर कमी होगा तो आपको सारा सिम्टम वही आएगा, जैसे थकावट, सुस्ती, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, मेमोरी कम होना, ये सब आपका पैर हाथ में स्वेलिंग होना। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे शाम तक पैर में इतना इतना स्वेलिंग हो गया, तो ये सब जो है आपका एडीमा कहते हैं। तो ये एनीमिया के लक्षण हैं। तो अब हमें पता करना है कि एनीमिया का क्या कारण है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आयरन की कमी से ही आपको एनीमिया होगा, विटामिन की कमी से भी आपको एनीमिया होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 एंड B9, जिसको फोलेट कहते हैं। तो ये दो की कमी से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता करना है, आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सी एनीमिया है, खून की कमी है या विटामिन की कमी है। इसलिए आपको जो भी आपका डाइट होता है बहुत अच्छा होना चाहिए। हर विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको हमेशा अपना डाइट अच्छा लेना है। दूसरा, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एनीमिया का कारण ये भी होता है क्योंकि यहाँ हमारे वर्म का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। बच्चे से लेकर बड़ों तक वर्म का जो इन्फेक्शन है वो भी एक कारण होता है एनीमिया का। तीसरा कि जैसे महिलाओं में हर मंथ या लड़कियों में जो माहवारी होती है उसमें भी ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है। प्लस हमारा डाइट हैबिट जो है, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद बहुत लोग चाय, कॉफ़ी, इस तरह का कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा कि अगर आपका डाइट बहुत अच्छा नहीं, जैसे यहाँ चावल का बहुत ज़्यादा लोग चावल को प्रयोग करते हैं, दाल, हरी सब्जी कम खाते हैं, तो ये भी एक कारण है आपको एनीमिया होने का। तो आपको सबसे पहले अपना डाइट को इम्प्रूव करना है। डाइट में आपको बेसिक जो भी है, जैसे आप सोचेंगे कि क्या खाएं कि मेरा खून का कमी ना हो, तो आपको सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, प्लस आपका जो भी हरी सब्जियां हैं ये सब खाना है। फ्रूट्स में आपका केला है, एप्पल है, एप्रीकॉट है, फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। दूसरा कि जैसे विटामिन जो भी आपको मिलता है वो ग्रीन वेजिटेबल से ही मिलेगा, वो आपको हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं हम तो दूध पी रहे हैं, दूध से आयरन नहीं बनता है, क्योंकि दूध में आयरन नहीं होता है। तो इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर दूध पीते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है। दाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चना का दाल, इससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सब आपका डाइट है जिसको आपको हमेशा इम्प्रूव करना है। प्लस जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एनीमिया का क्या कारण है डॉक्टर आपको बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सारा डाइट ले रहे हैं फिर भी आपका हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि आपका जो बोन मैरो है, जहाँ जो स्पॉन्जी एरिया जो बोन के अंदर होता है, जहाँ से हमारा ब्लड आरबीसी बनता है, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आता है। या तो कभी डैमेज हो गया, इंजरी हो गया, या कोई और बीमारी है जिसमें हमारा बोन मैरो से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता है, रेड ब्लड सेल नहीं बढ़ पाता है, तो वो भी एक एनीमिया का ही लक्षण होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आप पूरा डाइट ले रहे हैं फिर भी आपको हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको इस बात को जाके डॉक्टर को बताना है, ताकि डॉक्टर आपका और जांच आगे बढ़ाएंगे और आगे टेस्ट से पता चलेगा कि कहीं बोन मैरो डिप्रेशन तो नहीं है इसका, जहाँ से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। प्लस हमारे इधर झारखंड में, इंडिया में बहुत कॉमन है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बनता तो है लेकिन वो अपने समय से पहले ही ब्रेक हो जाता है। इसकी वजह से भी खून का कमी आता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि अभी जो प्रेगनेंसी हमारे यहाँ होते हैं महिलाओं को, तो उनको
आपको खून का कमी बहुत ख़तरनाक होता है। अब आप सोचेंगे प्रेगनेंसी में खून की कमी से क्या होगा। आपके शरीर में सबसे पहले खून का कमी होगा, उसके बाद आपका बेबी सफ़र करेगा। जैसे बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, उसको अपना वो जो रिज़र्व करता है अपने बॉडी में आयरन अपनी मदर से, वो उसको इनहेरिटेंट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो बच्चा जब पैदा होता है तो पूरे वाइट होता है, उसमें भी हीमोग्लोबिन का कमी होता है। बहुत बार बच्चे के डॉक्टर उसे ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम है आपको प्रेगनेंसी में। प्लस आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है पूरे बॉडी में, तो आपके हार्ट का वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपके शरीर में आरबीसी कम है, ब्लड का कमी है, तो आपका शरीर में पानी का जमाव ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके हार्ट पे लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जब हार्ट पर लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका हार्ट को बार बार जल्दी जल्दी उसको धड़कना पड़ता है कि पूरी बॉडी को पंप करना है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए क्या होता है ना, कभी कभी हमारा हार्ट फेल्योर में चला जाता है। बहुत ज़्यादा अगर उसको हम वर्क करवाएंगे तो हमारा हार्ट फेल्योर हो जाता है। तो ये सब एक आपका साइड इफ़ेक्ट है जो हमारे बॉडी को सफ़र करना पड़ता है एनीमिया की वजह से। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हमारे शरीर में अगर खून की कमी है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिले, वो आपको कॉज ढूंढेंगे कि क्यों इसके शरीर में खून का कमी है। या प्रेगनेंसी है तो फिर आपको आयरन और कैल्शियम का गोली लेना ही है, क्योंकि आप आयरन और प्रोटीन अगर नहीं लेंगे तो आपके शरीर में खून का कमी आप प्रेगनेंसी में इसका अलग है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा खून का कमी होगा तो मान लीजिए अगर आपकी डिलीवरी होती है, थोड़ा भी ब्लड लॉस होता है तो आपकी जान को खतरा होगा। 20% अभी जो मैटरनल डेथ होता है हमारे इंडिया में ड्यू टू एनीमिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में थ्रू आउट चेकअप कराना है। जब शुरू के 3 मंथ्स में आप आयरन नहीं ले पाते हैं तो आपको फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। तो ये विटामिन सब जो है ये भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आयरन की गोलियां ही लेंगे। जो आयरन की गोली नहीं टॉलरेट करते हैं हम उन्हें फॉलिक एसिड और विटामिन देते हैं, ताकि उसको खून की कमी जो विटामिन से होता है वो ना हो। तो ये सब एक प्रॉब्लम है एनीमिया का, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। और एनीमिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। जैसे बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हैं, थोड़ा 40 इयर्स के एज में है, तो उन्हें भी खून की कमी हो जाती है। तो ये आपका बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी माहवारी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा, तो वो भी एक कारण होता है कि एनीमिया होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एज ग्रुप हो। जैसे यंग लड़की आती है, उसका हर मंथ जो माहवारी होता है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, वो बताती नहीं है। लास्ट में ये स्टेज में आती है 2.5, 3, 4 ग्राम हीमोग्लोबिन लेकर, तो ये सीवियर एनीमिया में आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर किसी का भी स्किन येलो दिख रहा है, नेल्स में आप चेक कर सकते हैं कि आपका नेल्स बेड जो है वो रेड दिख रहा है या वाइट दिख रहा है, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मेरा फेस आईज़ मेरा वाइट दिख रहा है। तो आप जाकर डॉक्टर से मिले, जांच कराएं। अगर एनीमिया है तो तुरंत इसका कॉज का पता करें, और अगर उसका ट्रीटमेंट है तो आपके डॉक्टर आपको देंगे। और आयरन की गोली जो हम देते हैं, अगर आयरन की गोली में बहुत ज़्यादा पेशेंट टॉलरेट नहीं करती है तो इंजेक्टेबल आयरन भी है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन का अच्छा राइज होता है। वो बस 15 मिनट्स का काम है, एक ड्रिप में डालकर एक इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, जो बोन मैरो से आयरन हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये भी एक कारण है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का। या ओरल आयरन आप खाएंगे, या फिर आपका डाइट जो भी है डाइट को इम्प्रूव करिए। विटामिन और आयरन से जो भरपूर सब्जी है, फ्रूट्स है, उसको आप खाइए। आप अनार का जूस अगर 1 महीना लगातार पीते हैं तो आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ना तय है। ड्राई फ्रूट्स आप खाएंगे, एप्पल खाएंगे, तो ये सब से भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो एनीमिया जो है उसको ट्रीट करना है। अभी देखते हैं आप, एनीमिया डे होता है, एनीमिया से फाइट कर रहे हैं। तो एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा बीमारी है जिसको लोग इग्नोर करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, मेमोरी लॉस, ये जो होता है ना, इसके पीछे का कारण बहुत बार एनीमिया होता है। तो ये आपको हमेशा आप ध्यान दीजिए। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कुछ भी डाउट हो आप क्वेश्चन करें, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। और जो भी आपका टेस्ट है, अगर आपको डाउट है कि आपको एनीमिया है कि नहीं, आप उसको मैसेज करें, उसको हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे और बताएंगे।